हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप हैं क्लास 8 के अभ्यर्थी तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि आप लोगों की छमाही परीक्षा चालू है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के प्रश्न पत्र और उसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। एक एक करके हम सभी प्रश्न को देखने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो कि इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने चैनल पर वीडियो बनाते हैं। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो प्लीज़ वो अपने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल को क्रेडिट दें, नहीं तो आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक भी दिया जा सकता है। क्योंकि आप लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, हमारा हैंड राइटिंग वहाँ आपके वीडियो में जो है मैच हो जाता है। मान लीजिए कि अगर आप कहिएगा कि मेरे पास भी क्वेश्चन है लेकिन आप हैंड राइटिंग तो अपना नहीं बना सकते हैं, तो फिर आप पर क्लेम करेंगे तो आपको जो है हम कॉपीराइट दे सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर आप इस चीज़ को लेते हैं तो अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन को और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है और उसको किस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके सामने कुछ इस प्रकार का सवाल है कि कुछ इस प्रकार का सवाल है, हाथ थाम कर चलने वाले को हाथ थाम कर चलाने वाले हथियार को आप कह सकते हैं कि शस्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है अपना, कबीर ने ईश्वर की कबीर ने ईश्वर की निर्गुण रूप की आराधना की थी। तो यहाँ पर आपका जो है निर्गुण इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है आपका, पढ़ना का भाववाचक संज्ञा पढ़ाई हो जाएगा। तीसरा आप कह सकते हैं कि संध्या को जब दिन जाता ढल तो सूरज चलता है अस्ताचल। ये कविता का आपको खाली स्थानों में से भरना था। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक नवागत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, यहाँ आपके सामने जो भी इसका आंसर है वो उसको आपको टिक किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने इस चीज़ों को मिलाना है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको कॉपीराइट के लिए यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग अब वीडियो को अगर स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो बनाते हैं तो निश्चित मैं आप लोगों को कॉपीराइट देने वाला हूँ और लीगल एक्शन भी आप लोगों पर लिया जाएगा। देखिए, कविता की पंक्तियों का सही सही मिलान कीजिए। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर है, चिलचिलाती धूप को, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो चांदनी देवे बना, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। उसके बाद है, पीपल के पत्ते गोल गोल, उसके बाद कुछ कहते रहते डोल डोल। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ जो है वो पंक्ति थी कविता का, उसको आपको मिलान करना था, तो ये मिलाया जा चुका है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके जो है वो चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वंशीधर श्रीवास्तव। दूसरा आपके सामने, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से किस विद्या की रचना है? तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार की कहानी है। उसके बाद है, किस आधार पर अशोक स्त्रियों पर शस्त्र प्रयोग वर्जित मानते हैं? तो धर्म के आधार पर यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था? तो कलिंग महाराज की कन्या का नाम जो है आपके सामने देख सकते हैं, पद्मा जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर लगा हुआ है। बच्चे की दुआ कविता के कवि कौन है? तो मोहम्मद इकबाल साहब जो है वो बच्चे की कविता के कवि जो है वो है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है और उसको किस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो यहाँ पर विभीषिका का जो पर्यायवाची हो जाएगा भय या खौफ हो जाएगा। दूसरा आप कह सकते हैं कि निगाह का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो नज़र या दृष्टि हो जाएगा। उसके बाद चमन का पर्यायवाची उपवन या फुलवारी हो जाएगा। धंधा का पर्यायवाची आजीविका या व्यवसाय हो जाएगा। उसके बाद फूल का पर्यायवाची पुष्प और कुसुम हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ईर्ष्या से बचने के क्या क्या उपाय हैं। यहाँ से जो है वो क्वेश्चन कॉपी करने वाले पकड़े जाएंगे। अगर आपका जो है हैंड राइटिंग मैच होगा तो आप जो है मुश्किल में आ सकते हैं। ईर्ष्या से बचने के क्या क्या उपाय हैं? तो देखिए आपके सामने है, ईर्ष्यालु से बचने का उपाय यह है कि किसी भी व्यक्ति से जलो मत, अपने काम से मतलब रखो। देखिए सबसे जो है वो आसान बात यह है कि अगर आपको ईर्ष्या जैसी भावना होती है तो आप अपने आप को ही कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि समाज में जो व्यक्ति मेहनत करेगा वो तो आगे जाएगा ही। अगर आपको भी उस समाज में उस पंक्ति के साथ खड़े होना तो आप भी मेहनत करके आगे आइए, दूसरों का चैनल कंटेंट कॉपी करके मत डालिए। दूसरा देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से सवाल दिया गया है, गाँव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? तो देखिए यहाँ पर गाँव के लोग सिरचन को बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। तो आप देख सकते हैं एक लाइन का यहाँ पर आंसर था। बढ़ते में अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई? ताकि वो अपना काम सही से कर सके।
बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है, इसे मुहावरेदार वाक्य के रूप में बदलिए। 100 चोरों के बीच एक अच्छा आदमी ढूंढना रेगिस्तान में जल ढूंढने जैसा बहुत कठिन काम है। ये मुहावरा था और इसको आपको वाक्य में प्रयोग करके बताना था। योजक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, किन्हीं दो नियमों को लिखे। तो देखिए, विपरीत अर्थ वाला या समान अर्थ वाला अगर कोई चीज़ होगा वहाँ पर, तो जो है वहाँ पर हम योजक चिन्ह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे विपरीत अर्थ हो तो वहाँ पर भी हम लोग योजक चिन्ह लगा सकते हैं, या फिर अगर समानार्थी शब्द हो, जैसे आप कह सकते हैं कि अजर और अमर, तो एक तरीके से ये समानार्थी शब्द है, तो यहाँ पर भी जो है हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में आपको देना है। तो मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आते हैं। तो आपके सामने पूरा विचार जो है वो उसको अच्छे से ड्रॉ कर दिया गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छे राइटिंग में इस चीज़ को लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका क्लास 8 का पूरा क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश की। और भी जो है वीडियोज़ आप लोगों को समय रहते प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।